आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बुद्ध और महावीर में श्रेष्ठ कौन। आजकल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बहुत दिनों से ये कमेंट कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की कॉपी है। अब इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को कौन बताए कि जिसके अंदर जितनी बुद्धि होती है वह उतनी ही बात करता है। लेकिन मैं इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें जरूर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि यह वीडियो किसी भी व्यक्ति, धर्म, वंश, परंपरा आदि को नीचा दिखाने या उनके अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह वीडियो केवल लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि बुद्ध और महावीर एक जैसे क्यों दिखते हैं। प्रश्न तो बहुत ही अच्छा पूछा है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बुद्ध और महावीर की फोटो। ये है बुद्ध और ये भी बुद्ध है, ये है महावीर। आप उनके सिर को देखें, बुद्ध के सिर को देखें और महावीर के सिर को देखें तो दोनों की मूर्तियां एक जैसी दिखाई देती हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बुद्ध हैं या महावीर हैं। कुछ लोग कपड़ों का अंतर बताते हैं, कहते हैं कि अगर इस मूर्ति ने कपड़े पहने हैं तो वो बुद्ध की मूर्ति है और कपड़े नहीं पहने हैं तो वो जैन की मूर्ति है। ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी मैं आगे एक मूर्ति आपको दिखाऊंगा जिसमें बुद्ध ने कपड़े नहीं पहने हैं, और जो पहली वाली मूर्ति है इसमें भी बुद्ध ने कपड़े नहीं पहने हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये किसी जैन की मूर्ति है, तो मैं उन्हें एक जगह बताता हूँ। ये मूर्ति आपको वहां मिल जाएगी। सांची स्तूप का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा, तो वहां चले जाना, ये मूर्ति रखी हुई मिल जाएगी। तो जो पहली वाली मूर्ति है ये भी बुद्ध की है, और दूसरी वाली है ये भी बुद्ध की है, और जो तीसरी है ये महावीर स्वामी की है। अब इन मूर्तियों में अंतर क्या है आप इसको ध्यान से देखें। कपड़ों का कोई अंतर नहीं है। बुद्ध की काफी सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन फिर भी वो बुद्ध की हैं। लेकिन इतिहासकारों ने उनको जबरदस्ती जैन मूर्तियां बताने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ के इतिहासकार बड़े अजीब हैं, उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, वैसे क्या ही कहूं उनके बारे में। तो इनमें जो अंतर है वो ये है कि ये महावीर स्वामी के सीने पे आप एक चिन्ह बना देख रहे हो। ये चिन्ह अगर है तो आप समझ जाना ये महावीर स्वामी या जैन धर्म के किसी तीर्थंकर की मूर्ति है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बुद्ध के सीने पे ऐसा कोई भी चिन्ह आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये इनमें अंतर है। अब मैं आपको बताता हूं कि बुद्ध और महावीर एक जैसे क्यों दिखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मथुरा कला हो चाहे गांधार कला हो, दोनों कलाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, और ऐतिहासिक प्रमाण ये कहते हैं कि भारत में सबसे पहली जो मूर्ति है वो बुद्ध की ही बनाई गई थी। मैं हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूं, आप ज्यादा पीछे मत जाओ। हड़प्पा सभ्यता की बात अलग है। और बुद्ध के जो घुंघराले बाल हैं इस पे भी आपको कई कहानियां मिल जाएंगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बुद्ध के जो घुंघराले बालों वाली जो मूर्तियां हैं वो किसने बनाई थी? ये बनाई थी ग्रीक राजाओं ने, क्योंकि ग्रीक राजाओं के घुंघराले बाल होते थे, तो उन्होंने ये मूर्तियां अपनी पहचान के लिए बनाई थी। बुद्ध की मूर्तियां जब हमारे यहाँ ग्रीक आए तब खूब बनाई गई मूर्तियां। गांधार में जाके देखो, जब मैंने ग्रीकों के बारे में आपको पढ़ाया था तब इसके बारे में बताया था। गांधार से बहुत सारी मूर्तियां चीन भेजी जाती थीं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको ग्रीकों के बारे में पढ़ाया था तब। तो यहां से आप ये समझ गए कि जो घुंघराले बालों वाली जो मूर्तियां हैं बुद्ध की, ये किसने बनाई थी? ग्रीक राजाओं ने बनाई थी। अभी मैं आपको एक ग्रीक राजा की फोटो दिखाता हूँ, इसको देखो। ये ग्रीक राजा है, इसके बाल भी घुंघराले हैं। बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी बुद्ध के जो बाल घुंघराले थे इसके संबंध में, लेकिन वास्तविक है वो यही है कि ये ग्रीक राजाओं ने बनाई थी और उनके बाल इसीलिए घुंघराले बनाए थे उन्होंने। वैसे तो बुद्ध के लंबे बालों वाली भी मूर्तियां मिल जाएंगी आपको, लेकिन मैं यहाँ पे विशेष तौर पे घुंघराले वालों की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि महावीर की जो मूर्तियां बनाई गई उनमें घुंघराले बाल इनके क्यों बनाए गए? क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाण है इस बात के कि किसी भी ग्रीक राजा ने जैन धर्म को कबूल नहीं किया, बल्कि बौद्ध धर्म को कबूल किया। ये ऐतिहासिक प्रमाण है। अगर आप
ऐसे किसी ग्रीक राजा को जानते हो जिसने जैन धर्म को कबूल किया है, तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जैन धर्म की मूर्तियां बाद में बनी हैं, बौद्ध धर्म की मूर्तियां पहले बनी हैं, बुद्ध की मूर्ति पहले बनी है, तो कॉपी किसने किया? ये प्रश्न तो जैन धर्म के लोगों से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, या बौद्ध धर्म के लोगों से पूछना चाहिए ऐसा क्यों है। वो लोग इसका स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि ये मूर्तियां ऐसी क्यों दिखती हैं। इसीलिए दिखती हैं क्योंकि महावीर स्वामी के जो ऊपर आप सिर देख रहे हो, ये बुद्धा का सिर है। अभी आगे मैं इसकी बात करूंगा तब आपको समझा दूंगा कैसे है ये। बराहमिहिर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। बराहमिहिर ने बृहत संहिता में मूर्तियों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। आप बराहमिहिर की बृहत संहिता जरूर पढ़ें, वहां से आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। तो यहां से आप ये समझ गए होंगे कि बुद्ध और महावीर एक जैसे क्यों दिखते। इसका कारण ये है कि बुद्ध का ही एक रूप महावीर है, इसीलिए ये एक जैसे दिखते हैं। और कुछ जगहों पर मुझे ऐसा भी पढ़ने को मिला है कि बुद्ध का ही प्रारंभिक रूप है ये, जिसे महावीर कहते हैं, जिसे एक युवा के रूप में दिखाया जाता है। महावीर को कभी वृद्ध व्यक्ति नहीं दिखाया जाएगा, एक युवा के रूप में दिखाया जाएगा। लेकिन मैं इसको प्रमाणित नहीं मानता हूं, हालांकि मैंने ये चीज पढ़ी है। लेकिन इतना तो प्रमाणित है कि भारत में बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले बनी है, महावीर स्वामी की मूर्ति बाद में बनी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, और जानते हो प्रश्न कौन सा है? वो ये है एक मथुरा स्तूप, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। कुछ लोग उसका ज्ञान देंगे कमेंट बॉक्स में, और उसके बारे में मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं। लोगों ने क्या किया है कि विकिपीडिया से जानकारी ली है और वहां 200 ईसा पूर्व उसको लिख दिया है। वो 200 ईसा पूर्व का नहीं है, ठीक से अध्ययन करो उसका, या मैं ही किसी दिन वीडियो बनाऊंगा तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। वो बहुत बाद का है, 200 ईसा पूर्व नहीं है। आजकल हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, विकिपीडिया से ज्ञान ले रहे हैं, विकिपीडिया पे जो कुछ लिखा है उसको सच मान रहे हैं। विकिपीडिया पे जो कुछ लिखा है वो सच नहीं है। विकिपीडिया पे जो जानकारी लिखी है उसे आप वेरीफाई करो तब सच मानो, और विकिपीडिया पे जो कुछ लिखा है उसे आप पहले ही सच मान लेते हो, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपके 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब आप लोग इस फोटो को देखो, इसमें बुद्ध बैठे हुए हैं और कपड़े नहीं हैं। अगर पीछे से ये स्तूप हटा दिया जाए तो कोई क्या समझेगा? यही समझेगा कि ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति पे कपड़े नहीं दिखाए गए हैं। और भारत के इतिहासकार होंगे वो तो निश्चित ही इसको जैन धर्म की मूर्ति घोषित कर देंगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। ये बुद्ध की मूर्ति है। मैंने आपको बताया कि अगर सीने पे चिन्ह वो नहीं है तो वो मूर्ति जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अगर मूर्ति के सीने पे चिन्ह है तो वो जैन धर्म की है। इनमें इतनी समानता इसलिए है क्योंकि एक ही परंपरा के ये दोनों हैं, श्रमण परंपरा, इसीलिए इनमें बहुत सारी चीजें सबको समान दिखाई देती हैं। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध और महावीर में किसका जन्म पहले हुआ? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इतिहासकारों ने आजकल सब लोगों के दिमाग में ये भर रखा है कि ये नहीं, ये वाला सही है। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। लेकिन कैसे पता कि 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था? चीन का एक कैंटोन अभिलेख है, उसके आधार पर बुद्ध का जन्म और मृत्यु दोनों तय किए गए हैं। अब आपको समझ में आया? तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नाम था सिद्धार्थ। वैसे सिद्धार्थ नाम नहीं था, लेकिन हमारे इतिहास में यही प्रचलित है, क्योंकि पाली में आधा जो रा है वो होता नहीं है, तो सिद्धार्थ नाम तो हो नहीं सकता उनका। हाँ, सिद्धार्थ नाम बाद में रखा गया था, लेकिन बुद्ध के समय का ये नाम नहीं है। इतना मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैंने कई वीडियो में उनका नाम बताया है। पिता का नाम था शुद्धोधन, और जो यहाँ पे लिखा है वो सही लिखा है, आप इसे गलत ना समझें, कुछ लोग इसे गलत समझेंगे। माता का नाम था रुम्मिन देई। यहाँ पे बहुत समझने वाली बात यह है कि महामाया भी लिखा जाता है, लेकिन वास्तविक नाम रुम्मिन देई या लुम्बिनी, 2 नाम मिलते हैं उनके। लेकिन बाद में जब इतिहास लिखा गया तो महामाया भी उनको लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देई जो लिखा हुआ है ना, देई से ही बाद में जब संस्कृत आई हमारे यहाँ, तब संस्कृत में देई की जगह देवी हो गया। आजकल जो महिलाएं लिखती हैं, जैसे सुनीता देवी, सरिता देवी, तो ये देवी भी यहीं से आया है, यानी श्रमण परंपरा का ये शब्द है।
पत्नी का नाम था भद्दकच्चाना। पत्नी के कई नाम मिलते हैं, गोपा भी मिलता है और भी नाम मिलते हैं, लेकिन जो वास्तविक नाम है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन बुद्ध का वास्तविक जो नाम था वो सिद्धार्थ नहीं था, और यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं वो मैंने वास्तविक लिखे हैं। पुत्र का नाम राहुलो था। वैसे राहुल लिखा जाता है, लेकिन वास्तविक राहुलो ही लिखा है, क्योंकि पाली में ऐसा ही लिखा जाता है। और मृत्यु कब हुई थी? 486 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये एक बेसिक जानकारी थी इनके बारे में। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? तो इतिहास के अनुसार महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आप बताइए कि 540 ईसा पूर्व में जिसका जन्म हुआ है वो बड़ा है, या जिसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है वो बड़ा है? क्योंकि कुछ लोग क्या है कि ईसा पूर्व में अंतर नहीं समझ पाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है। अभी कुछ लोग ये कमेंट करेंगे, सर ये ईसा पूर्व में आप उल्टी गिनती क्यों गिन रहे हैं? तो इतिहास का थोड़ा सा अगर बेसिक ज्ञान है आपको तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको अगर इतिहास का ई भी नहीं आता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म बहुत पहले हुआ था बुद्ध से। देखो, मान्यताओं के अनुसार तो कुछ भी हो सकता है। मान्यताओं के अनुसार तो मैं भी मानता हूं कि मेरा जन्म आज से 10 करोड़ साल पहले हुआ था। ये मान्यता है मेरी। मान्यताओं में तो कुछ भी हो सकता है, और मान्यताएं खोखली होती हैं, उनके कोई प्रमाण नहीं होते हैं। तो इसीलिए मान्यताओं के आधार पर इतिहास मैं नहीं बता रहा हूं। और 540 ईसा पूर्व जो इतिहासकारों ने महावीर का जो समय निश्चित किया है वो कैसे किया है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन बुद्ध का जो 563 ईसा पूर्व इतिहासकारों ने समय निश्चित किया है, ये चीन के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया है। इसके प्रमाण है। तो मान्यताओं वाला इतिहास मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि मान्यताओं में तो आपने कुछ भी सोच लिया कि महावीर का जन्म 700 ईसा पूर्व में हुआ है। महावीर का जो नाम था वर्धमान, ऐसा इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन सही माने तो महावीर का ये वास्तविक नाम नहीं था। ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो जैन धर्म से आते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं किसी अगले वीडियो में आपको अवश्य बता दूंगा, या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दूंगा। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि उस समय ये त्रा चलता ही नहीं था हमारे देश में। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये जितने भी नाम लिखे हैं ये बहुत बाद के नाम हैं। पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी, और मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। अब यहां से भी अगर देखा जाए तो बुद्ध का जन्म पहले हुआ था और महावीर स्वामी का जन्म बाद में हुआ था। और मूर्तियों में भी आपने ये देखा होगा कि महावीर स्वामी को एक नए युवा के रूप में दिखाया जाता है, और बुद्ध को एक युवा के रूप में भी दिखाया जाता है, और एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में भी दिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। अब आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, बुद्ध और महावीर में किसके ग्रंथ पहले लिखे गए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी जवाब मैं देता हूं आपको। सबसे पहले बौद्ध धर्म के ग्रंथों पे बात करते हैं। बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहें या सभा कहें, 483 ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में करवाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इसी संगीति में सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन आनंद और उपाली के द्वारा किया गया था। ये इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने करवाई थी? मगध के राजा अजातशत्रु ने करवाई थी। इतना तो आपको अच्छे से पता है। अब बात करते हैं जैन धर्म के ग्रंथों पर। जैन धर्म की पहली संगति 300 ईसा पूर्व में मगध में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र के द्वारा की गई थी। इसी संगति में बिखरे हुए ग्रंथों का संचयन किया गया था। इसी संगति से श्वेतांबर और दिगंबर नाम के संप्रदायों का जन्म भी हुआ था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जो जैन संगति हुई थी ये किसी राजा ने आयोजित नहीं की थी, लेकिन बौद्धों की पहली संगति एक राजा ने आयोजित की थी, दूसरी भी राजा ने आयोजित की थी, तीसरी भी की थी और चौथी भी की थी। उनकी जितनी भी
सभाएं हुई, संगति का मतलब सभा ही है, वो सभी राजाओं ने की हैं। इससे ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म को राजाओं का बहुत सहयोग मिला, जैन धर्म को इतना नहीं मिला। बौद्ध धर्म भारत का बहुसंख्यक धर्म था, लेकिन जैन धर्म भारत का कभी भी बहुसंख्यक धर्म नहीं था और आज भी नहीं है और भविष्य में पता नहीं। जैन कभी भी इस देश में बहुसंख्यक नहीं बन पाए और जितना राजाओं ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, उसका प्रचार प्रसार किया, उतना जैन धर्म का नहीं किया। क्यों नहीं किया? वैसे कारण तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक कारण पर ही बात करूंगा। जितने कारगर बुद्ध के विचार हैं, उतने कारगर महावीर स्वामी के नहीं हैं। बुद्ध को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, भारत ने भी किया, लेकिन महावीर स्वामी को भारत के लोगों ने ही स्वीकार नहीं किया। दुनिया के लोगों ने तो किया ही नहीं है, फिलहाल भारत के लोगों ने भी नहीं किया। अगर किया होता तो जैन धर्म भारत का बहुसंख्यक धर्म होता। ये परम सत्य है। हालांकि बहुत ही कड़वी बातें हैं ये, और जैन धर्म वालों को बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन क्या करें, परम सत्य है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। इसमें बुराई की क्या बात है। तो यहां से आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। बुद्ध और महावीर में किसके ग्रंथ पहले लिखे गए? वो बुद्ध के ही पहले लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर चौथा, बुद्ध और महावीर ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? इतिहास में आपने ये पढ़ा होगा। बौद्ध धर्म के अनुसार अगर बात करें तो बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया है। पाली भाषा प्राकृत भाषा का सबसे पुराना रूप माना जाता है। पाली और प्राकृत के बारे में हमारे देश में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, और पाली का अर्थ क्या होता है? पालने वाली, इसीलिए इसको पाली कहा गया है। अब बात करते हैं जैन धर्म की। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। ये चीज आपने इतिहास में भी पढ़ी होगी। प्राकृत भाषा पाली भाषा का नया रूप मानी जाती है। अब आपको पता चला, बुद्ध और महावीर समकालीन थे, लेकिन बुद्ध ने प्राकृत भाषा के पुराने स्वरूप का प्रयोग किया और महावीर ने प्राकृत भाषा के नए स्वरूप का प्रयोग किया। और बुद्ध ने जिस प्राकृत भाषा के पुराने स्वरूप का प्रयोग किया उसी को पाली कहा जाता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि पाली के नए रूप को प्राकृत कहा जाता है। बाद में इसी प्राकृत में हमारे यहाँ पे आक्रमणकारी आए, जैसे यवन आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, इनकी भाषाएं भी आईं और धीरे धीरे प्राकृत का रूप परिवर्तित हुआ और संस्कृत का निर्माण होता चला गया। 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी तक संस्कृत का निर्माण हो चुका था। लेकिन जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तब हमें यह पढ़ाया जाता है कि संस्कृत से ही पाली भाषा का उदय हुआ, जो कि बिल्कुल उल्टा पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ के इतिहासकार तथ्यों पर बात नहीं करते, वो परंपराओं, मान्यताओं, इन पे बात करते हैं और उन्हीं को वो इतिहास समझते हैं। तो यहां से आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 5, इसकी बात करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के त्रिरत्न। क्योंकि काफी सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों के त्रिरत्न भी एक जैसे हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कुछ लोगों को ये एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन नहीं है, अलग अलग है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया। अब ये प्रश्न क्यों पूछा गया था मुझसे? इसलिए पूछा गया था क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और जैन धर्म के त्रिरत्न एक हैं, इसीलिए उन्होंने पूछा था। और इसका जवाब भी मैंने इसीलिए दिया है ताकि आप जान सकें। प्रश्न नंबर 6, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालयों पर। नंबर 1, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध और प्राचीन विश्वविद्यालय था। नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय। सब लोग जानते हैं इसके बारे में, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। लोग देश विदेश से यहाँ पे पढ़ने आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय, जगद्दला विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय, और भी हैं बहुत सारे, न जाने कितनों के मैं नाम गिना सकता हूं, लेकिन सबके सब बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब मैं यहां आपसे पूछता हूं कि जैन धर्म के 5 ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम बताओ जो विश्व प्रसिद्ध थे। प्राचीन विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं मैं, क्या आप बता सकते हैं?
कोई भी इतिहासकार हो वो बता दे। मैं चाहता हूं इस प्रश्न का जवाब कोई जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति दे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 प्राचीन जैन विश्वविद्यालयों के नाम बताओ जो विश्व प्रसिद्ध थे। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हो। प्रश्न नंबर 7, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आप लोगों ने पूछा। अभी मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। ये बुद्ध के पद चिन्ह है, ध्यान से देख लेना। दाएं पैर पर जो स्वास्तिक चिन्ह बना है ये वाला दाएं पैर पे, और बाएं पैर पे ये वाला बना है। अब जैन धर्म और हिंदू धर्म में बुद्ध के दाएं पैर पे जो स्वास्तिक बना है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और बौद्ध धर्म में बुद्ध के बाएं पैर पे जो स्वास्तिक चिन्ह बना है उसका प्रयोग किया जाता है। वैसे बौद्ध धर्म में दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल हम खास तौर से देख रहे हैं कि बाएं पैर वाला जो स्वास्तिक है उसका प्रयोग किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि श्रमण परंपरा के ये चिन्ह है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर बात करें तो ये श्रमण परंपरा से ही निकले हुए हैं, तो उन्हीं की चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक ही परंपरा से निकले हुए धर्म हैं, इसीलिए इनके चिन्ह आपस में मेल खाते हैं। बहुत सारी चीजें आपस में मेल खाती हैं। लेकिन अगर तुम ये कहो कि जैन धर्म का कॉपी है बौद्ध धर्म, तो ये आपकी मूर्खता का परिचय है, क्योंकि ऐसा प्रश्न वही व्यक्ति पूछ सकता है जिसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज ना हो, वही व्यक्ति पूछ सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को मैं कहता हूं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, बुद्ध और महावीर के अनुयायी राजा कौन थे? पहले बुद्ध के अनुयायी राजाओं की बात करते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन। महावीर स्वामी के अनुयायी राजाओं की बात करते हैं। यहाँ उदयन का नाम आता है। आप लोग सोच रहे होंगे अजातशत्रु का क्यों नहीं लिखा आपने? अजातशत्रु प्रारंभ में महावीर स्वामी के मत का समर्थन करता था, लेकिन बाद में बुद्ध की शरण में चला गया था, और पहले बौद्ध संगति उसी ने आयोजित की थी। इसीलिए मैं अजातशत्रु को बुद्ध का अनुयायी मानता हूं। राजा बिंबिसार, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। महावीर स्वामी की जो माता थी जिनका नाम था त्रिशला, वो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, और लिच्छवी राजा चेतक किसके ससुर थे? बिंबिसार के ससुर थे। अब आप बताइए कि राजा बिंबिसार महावीर स्वामी के रिश्तेदार थे, फिर भी उन्होंने महावीर स्वामी के मत का समर्थन नहीं किया। वो बुद्ध की शरण में जाके बैठ गए, उनके अनुयायी बने, लेकिन महावीर स्वामी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। महावीर स्वामी के जो दामाद थे सबसे पहले विरोधी वही बने उनके। बात बहुत कड़वी है, स्वीकार करने योग्य नहीं है, लेकिन क्या करें, स्वीकार करना पड़ेगा। खैर जो भी हो, आगे बात करते हैं। तो यहां से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 9, बुद्ध और महावीर में श्रेष्ठ कौन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये शाक्य मुनि बुद्ध हैं और ये महावीर स्वामी हैं। यहां पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। सबसे नीचे बात करें तो समण, समण के ऊपर अरहत या अरहंत, ऊपर बोधिसत्व और ऊपर बुद्धत्व। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। समण कौन होता है? समण उसे कहते हैं जो समता का आचरण करता हो, यानी जो किसी में भेदभाव ना करता हो, वो समण है। अरहत या अरहंत एक ही है, अलग अलग नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग समझेंगे, अलग अलग नहीं है, एक ही है। अरहत कह लो या अरहंत कह लो। अरहत के संबंध में आपको कई परिभाषाएं मिल जाएंगी, कई परिभाषाएं, लेकिन अरहत एक पूजनीय व्यक्ति होता है जिसने अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर दिया हो, वो अरहत है, वो पूजनीय है। इसीलिए महावीर स्वामी को अरहंत कहा गया है, यानी वो पूजनीय है, देवता हैं। अब बोधिसत्व कौन है? मैं आपको बता देता हूं, ये समण परंपरा के शब्द हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बोधिसत्व का जो पद है वो अरहंत से बड़ा है या अरहत से बड़ा है, लेकिन बुद्धत्व से छोटा है। बौद्ध धर्म में कई बोधिसत्वों के नाम आपको सुनने को मिलेंगे, और बोधिसत्व से बड़ा कौन है? बुद्धत्व। बुद्धत्व का अर्थ है ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया हो, यानी जिस व्यक्ति ने ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करी हो वो बुद्ध है। महावीर स्वामी केवल अरहंत थे, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी।
पहले आप इस चीज को समझो, आगे मैं आपको और समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बुद्धत्व बहुत बड़ी चीज है। बुद्ध के बाद से आज तक किसी को बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन अरहत बहुत सारे लोग हुए हैं, सिद्ध बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति आज तक गौतम बुद्ध के सिवा किसी को नहीं हुई है। बुद्ध से पूर्व में हुई है, यानी गौतम बुद्ध से पूर्व में हुई है, लेकिन गौतम बुद्ध के बाद नहीं हुई है। महावीर स्वामी पूजनीय है। अब मैं आपको और समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फाहियान का यात्रा विवरण, इसका नाम आपने सुना होगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो टेलीग्राम पर अवश्य मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो इस किताब को आप मंगवा के पढ़ सकते हो। लिखा है कि शास्त्रार्थ के स्थान पर 60 हाथ ऊंचा विहार बना था। विहार में भगवान बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति थी। सड़क के पूर्व भी एक विहार था जिसे छायागत कहते थे, वह भी 60 हाथ ही ऊंचा था। उसके छायागत नाम पड़ने का कारण यह है कि जब सूर्य पश्चिम दिशा में रहता था तो भगवान के विहार की छाया जैनियों के देवालय पर पड़ती थी, परंतु जब सूर्य पूर्व दिशा में रहता था तब देवालय की छाया उत्तर की ओर पड़ती थी, पर भगवान बुद्ध के विहार पर नहीं पड़ती थी। यहां से आपको क्या समझ में आया? यानी बुद्ध का जो विहार था उसकी छाया जैनियों के देवालय पर तो पड़ती थी, लेकिन जैनियों के देवालय की छाया बुद्ध के विहार पर नहीं पड़ती थी। जैनियों के आदमी नियत थे, वे नित्य देवालय की साफ सफाई करते थे, पानी छिड़कते थे, धूप दीप करते थे और पूजा करते थे। प्रातः काल के समय दीप वहां से भगवान बुद्ध के विहार में उठकर चला आता था, यानी भगवान बुद्ध के विहार से वहां पे ले जाया जाता था। ब्राह्मण लोग, संभवतः पुजारी, भगवान बुद्ध का जो विहार था उसमें ब्राह्मण लोग उनकी पूजा किया करते थे। ये भी आपको यहाँ समझना है। पुजारी घबराए और कहने लगे, देखो श्रमण हमारे दीप उठा ले जाते हैं और भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। यानी उस समय जैन धर्म को मानने वाले भी भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे थे। इस पर ब्राह्मण कहते हैं कि हम दीप जलाना बंद नहीं करेंगे। इस पर ब्राह्मण रात भर जागते रहे तो देखा कि पूज्य देवगण ने दीप लेकर भगवान बुद्ध के विहार की 3 बार परिक्रमा करते हुए भगवान बुद्ध की पूजा की। किसने पूजा की? जैन लोगों ने। पूजा करके वे अंतर्धान यानी कि लुप्त हो गए, यानी कि वहां से वो चले गए। यहां से एक बात कंफर्म हो जाती है कि उस समय जैनी भी भगवान बुद्ध की पूजा करते थे, और इसकी सबसे ज्यादा चिंता किसको रहती थी? ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण उस समय बुद्ध की पूजा करते थे। अब यहाँ पे मैं ब्राह्मण कह रहा हूं, लेकिन वहां पे जो वास्तविक शब्द है वो बमण है, इसको आपको समझना होगा। यहां से भी आपको ये पता चल रहा है कि भगवान बुद्ध की जो पूजा है वो जैन धर्म में भी की जाती है, लेकिन आजकल इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। अब बात करते हैं इसकी। यह है अलवेरनी का भारत यात्रा विवरण, उसका पेज नंबर 158। लिखा है जिन अर्थात बुद्ध की मूर्ति। यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जिन किसको कहा गया है? महावीर स्वामी को। हाँ, उन्हें भी कहा गया है, लेकिन जिन मूल रूप से बुद्ध को ही कहा गया है। और जहां पे जिन की मूर्ति ये शब्द आए वहां पे वो जैन मूर्ति नहीं है बल्कि बुद्ध की मूर्ति है, क्योंकि जिननाथ बुद्ध का ही नाम, और जिन भी बुद्ध को ही कहा जाता है। इसका प्रमाण अगर देखना है तो एक किताब में आपको बताता हूं, बुद्ध चरित नाम की। उसमें बुद्ध के नाम मिलते हैं धर्मराज, विनायक, जिन। और जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर गणेश के बारे में बताइए, गणेश का क्या संबंध है बौद्ध धर्म से, वो भी यहीं पे मैं बता देता हूं। तो विनायक जो नाम है वो एक बुद्ध का ही नाम है, बुद्ध चरित में आप पढ़ सकते हो। और भारत से बाहर जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनमें आपको गणेश की प्रतिमा मिल जाएगी। भारतीय लोग जब उसको देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि यहाँ भी भगवान गणेश की पूजा हो रही है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वहां वो बौद्ध धर्म का हिस्सा है, हिंदू धर्म का नहीं। हाथी के सिर वाला बुद्ध कहा जाता है उन्हें, या एलिफेंट हेडेड बुद्धा ये कहा जाता है। जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनमें आपको सब मिलेंगे, वहां ब्रह्मा मिलेंगे, इंद्र मिलेंगे, राम मिलेंगे, सब मिलेंगे वहां पर। लेकिन वो
वहाँ बौद्ध धर्म का हिस्सा हैं, हिंदू धर्म का नहीं। इसे आपको समझना होगा। लेकिन जब भी कोई इंडियन व्यक्ति वहां जाता है तो उन मूर्तियों को देख के बेचारा खुश हो जाता है कि वाह, हिंदू धर्म का यहाँ भी दबदबा था। लेकिन वो ये नहीं जानते या छानबीन नहीं करते हैं वो कि यहाँ बौद्ध धर्म है और ये सारी मूर्तियां बौद्ध धर्म की हैं। अब इसका वो तर्क क्या देते हैं कि नहीं नहीं, पहले तो यहाँ हिंदू रहते थे, बाद में बौद्धों ने उनको हटा के अपना बौद्ध धर्म स्थापित कर दिया। मतलब पहले ही तुमने झूठ परोसा था, अब उस झूठ को साबित करने के लिए दूसरा झूठ बोल दिया। खैर, हम इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, यहाँ पे बात कर जिन अर्थात बुद्ध की मूर्ति का मुख मंडल तथा अंग यथासंभव बहुत सुंदर बनाओ, उसके पांव और हथेलियों की रेखाएं कमल के सदृश हों, उसे कमल पर बैठा हुआ दिखलाओ, उसके बाल श्वेत हों, आकृति बड़ी शांत हो, मानो वह सृष्टि का पिता है। और ये बराह मिहिर ने अपनी बृहत संहिता में लिखा है, उसी को यहाँ पे अलबेरुनी ने बताया है। अब बराह मिहिर कब थे ये पता करना जाके। और बराह मिहिर की सबसे ज्यादा प्रशंसा कौन करता है? हिंदू। उनसे जाके पूछो क्यों करते हैं। और बराह मिहिर ने बुद्ध के बारे में ऐसा क्यों लिखा? नीचे लिखा है, यदि तुम अरहंत की मूर्ति बनाओ जो बुद्ध के शरीर का दूसरा रूप है। अब आपको पता चला, ये जैन धर्म वालों को बहुत चुभेगी ये बात, बहुत ज्यादा। तो उसे एक नंगे युवा के रूप में दिखलाओ जिसका मुख शोभा युक्त और सुंदर हो। अब नंगे युवा के रूप में दिखलाओ, ये क्यों लिखा? इसीलिए लिखा जिसके हाथ घुटनों तक पहुंचते हों, उसकी स्त्री श्री की मूर्ति उसकी बाईं छाती के नीचे हो। यानी सीने पे जो चिन्ह बना है, यहाँ उसकी बात की जा रही है, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि बुद्ध का दूसरा रूप है महावीर स्वामी। दोनों एक ही परंपरा के महापुरुष हैं। आजकल लोगों ने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए बांट दिया है। मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ, पहले धर्म नहीं चलते थे, लोगों ने आजकल ये अपनी दुकानें खोल ली हैं। अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत रूप में ये पूछे कि सबसे ज्यादा तुम किस धर्म को मानते हो, तो मेरा सीधा सा उत्तर है कि मैं सभी धर्मों को मानता हूँ और सभी महापुरुषों का मैं बराबरी से सम्मान करता हूँ। किसी भी धर्म को मैं ऊंचा या नीचा नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो सच है उसे स्वीकार आपको करना पड़ेगा। हम लोग इतिहास को सही से पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए इतिहास तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। उस झूठ में ही फंस के हम रह जाते हैं और यही जैन धर्म वालों के साथ हुआ। और इसीलिए बुद्ध की मूर्ति और महावीर की मूर्ति आपको एक जैसी दिखाई देती है, क्योंकि जो सर है वो बुद्ध का है। यानी महावीर स्वामी की मूर्ति में जो सर आपको दिखाई देता है वो बुद्ध का है। और ये बात किसने लिखी है? ये बात लिखी है बराह मिहिर ने अपनी बृहत संहिता में। अब फाहियान का उदाहरण मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि फाहियान तो एक बुद्धिस्ट था, तो हो सकता है उसने अपने उसमें लिख दिया हो, लेकिन अलबेरुनी बुद्धिस्ट नहीं था, न हिंदू था, न जैन था, वो तो मुसलमान था। लेकिन उसने भी यही लिखा है कि अगर तुम अरहंत की मूर्ति बनाओ जो बुद्ध के शरीर का दूसरा रूप है। यहां से तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं कर रहे हो तो आगे मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूं, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप इसको देखिए, यह है बिमारन कास्केट। इसमें बीच में बुद्ध खड़े हैं और एक तरफ ब्रह्मा है और एक तरफ इंद्र हैं। बिमारन कास्केट के बारे में मैंने वीडियो बनाया है और ये जलालाबाद से प्राप्त हुआ था। शक राजा थे एजेस द्वितीय, उनका इसको माना जाता है। दूसरा दिखाता हूं आपको, यह है कनिष्क का कास्केट। इसमें बीच में बुद्ध हैं और उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं ब्रह्मा और इंद्र। अब कुछ लोगों ने ये मुझसे प्रश्न पूछा था कि तुम्हें कैसे पता है कि ये ब्रह्मा और इंद्र हैं? तो खरोष्टी लिपि में उनके नाम लिखे हैं इस कास्केट पे, वो देख लो ध्यान से। ये उसी जमाने के हैं, मैंने अपने मन से नहीं बोला, कि लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ो पहले। अब आप मुझे ये बताइए कि महावीर स्वामी की आपने कोई ऐसी मूर्ति देखी है कि जिसके आगे ब्रह्मा और इंद्र हाथ जोड़ के खड़े हों? ऐसी मूर्ति देखी है? नहीं देखी होगी। लेकिन बुद्ध के आगे ब्रह्मा और इंद्र हाथ जोड़कर खड़े हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा है। गांधार कला में बहुत अच्छे से इस चीज को दिखाया गया है। कई मूर्तियां
आपको मिल जाएंगी ऐसी। और ये मूर्तियां किसने बनवाई हैं? यवन राजाओं ने, शक राजाओं ने, कुषाण राजाओं ने। अब कुषाणों का वंशज भारत में कौन है? शकों का वंशज कौन है? यवनों का वंशज कौन है? आज जो लोग ये कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट राजाओं ने ऐसी मूर्तियां हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए बनाई थी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये तुम्हारे ही पूर्वज थे जो ऐसी मूर्तियां बना रहे थे? अब अपने ही पूर्वजों से जाके पूछो कि क्यों ऐसी मूर्तियां बनाई। सच्चाई तो ये है कि आज जिसको हम हिंदू धर्म समझते हैं वही महायान शाखा है। बस लोगों ने उसको अपने स्वार्थ के लिए कई चीज उसमें बदलाव कर दिए हैं, इसीलिए लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप इसको देखिए, इसमें भी बीच में बुद्ध बैठे हुए हैं और ब्रह्मा और इंद्र उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। अब आप इसको देखिए, इसमें आगे बुद्ध बैठे हुए हैं और पीछे जियूस। जियूस का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, इसके बारे में तो मैंने बताया ही आपको। जियूस ग्रीक राजा थे ये, और जियूस यहाँ पे बुद्ध की सुरक्षा कर रहे हैं। अब आप बताइए कि बुद्ध के विचार इतने कारगर थे कि ग्रीक लोग तक उनकी इज्जत करते थे, सुरक्षा करते थे। ऐसी मूर्तियां आपको गांधार कला में तमाम मिल जाएंगी जिनमें स्पष्ट रूप से ये सब दिखाया गया है। पूरी गांधार कला ही बौद्ध धर्म से संबंधित है, और मैं आपको दिखाता हूं। अब आप इस मूर्ति को देखिए, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, और ध्यान से देखो ऊपर की तरफ यहाँ बुद्ध बैठे हुए हैं उनके माथे पे, जिसे आज हिंदू धर्म में विष्णु कहा जाता है। दरअसल वो एक बोधिसत्व हैं। इनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा। एक और दिखाता हूं आपको। अब इसको देखिए, ये भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। दशावतार मंदिर का नाम सुना है? मेरे पास में ही है, यानी झांसी के पास में ही है। मैं कई बार गया हूं यहाँ पे, एक दो बार नहीं, कई बार। आंखों से देखी है मैंने ये चीज, और इतिहास में बड़ी बातें की जाती हैं इसके बारे में। ध्यान से देखो, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, और उनके ऊपर कौन बैठा हुआ है ये देखो। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। आप दिखाई दे रहा है अच्छे से? ये बुद्धा बैठे हुए हैं। अब आपको दिखाई दे गया? 4 सिर वाले बुद्धा। बुद्धा के कुछ लोग कहेंगे 4 सिर तो होते ही नहीं है। आप गूगल पे जाओ और सर्च करो, तमाम मूर्तियां मिल जाएंगी। तो एक बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि भगवान विष्णु के ऊपर ये बुद्ध क्यों बैठे हैं? और ये जो मूर्ति हमने दिखाई आपको, ये इसमें भगवान विष्णु के सिर पे बुद्धा बैठे हुए हैं। ये मूर्ति कहाँ है? अगर आप ग्वालियर जाओ, ग्वालियर किले में गुजरी महल है, वहां पे मिल जाएगी आपको ये। और अगर इस वाली को आपको देखना हो, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनके ऊपर ये बुद्ध बैठे हुए हैं, तो ये दशावतार मंदिर पे है, झांसी के पास है। देख लेना, 2-4 घंटे आराम से बैठ के देखना, जी भर जाए तब आना उधर से। और अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि भगवान विष्णु के अवतार थे बुद्ध, ये भी आ रहा होगा। अच्छा, अवतार थे बुद्ध, लेकिन महावीर को अवतार क्यों नहीं बनाया? यहां से भी वही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि बुद्ध और महावीर में श्रेष्ठ कौन है? बुद्ध और महावीर में अगर श्रेष्ठता की बात करी जाए तो वैसे तो तुलना करना सही नहीं है, लेकिन आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो बार बार पूछते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के कहीं 24 अवतार लिखे हैं तो कहीं 10 अवतार लिखे हैं। 10 अवतारों में बुद्ध को शामिल किया जाता है, लेकिन महावीर को नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्यों हिंदुओं ने महावीर को इतना महत्व नहीं दिया? क्यों हिंदुओं ने भगवान विष्णु के 10 अवतारों में महावीर स्वामी को शामिल नहीं किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात उन्हें भी अच्छे से पता है। भगवान महावीर अरहत थे या अरहंत थे, वो पूजनीय थे, देवता थे, लेकिन बुद्धत्व तक वो नहीं पहुंचे थे। बुद्धत्व का अर्थ है ज्ञान की सर्वोच्चता तक वो नहीं पहुंचे थे। इसको आपको समझना होगा। बात बहुत कड़वी है, हजम करने योग्य नहीं है। जैन धर्म को मानने वाले मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत चुभ रही होगी ये बात कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं परम सत्य बोल रहा हूँ। आज आप जो देख रहे हो वो स्वरूप अलग है, और आज से 1000 साल आप पीछे जाओ, वहां स्वरूप आपको कुछ अलग मिलेगा। एक ही परंपरा के हैं ये, इसीलिए इन दोनों के मध्य में बहुत सारी चीजें समान दिखाई देती हैं। मैंने एक वीडियो में आपसे क्या कहा था? पहले धर्म नहीं चलते थे, पहले लोग गुरुओं के अनुयायी होते थे। जैसे बुद्ध के अनुयायी अलग, महावीर के अनुयायी अलग, लेकिन बुद्ध और महावीर एक ही परंपरा से आते थे। उस परंपरा का नाम था श्रमण परंपरा, या कहें श्रमण परंपरा। फिर बाद में लोगों ने इन्हीं के नाम पे धर्म बना लिए हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो यहां से भी ये बात सीधे सीधे इंगित करती है कि बुद्धत्व का पद
अरहंत के पद से बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा है। और फिर से एक प्रश्न पूछता हूं कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में महावीर स्वामी को शामिल क्यों नहीं किया गया? बताना आप मुझे कमेंट करके। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।